हेलो दोस्त, आए हैं जीके का सेट लेकर के। और देखिए, हेलो दोस्त, चलिए हम 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तापमान घटने के साथ साथ किसी धातु की प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा। चूँकि धातुओं का विद्युत प्रतिरोध तापमान बढ़ने से बढ़ता है, जबकि धातुओं का प्रतिरोध तापमान घटने से घट जाता है। क्या हो जाता है? घट जाता है। इसलिए आंसर कौन हो जाएगा? ए। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सहकारी बैंकों का गठन कितने स्तर पर? अड़तालीस नंबर क्वेश्चन देखिए। भारत में सहकारी बैंकों का गठन कितने स्तर पर किया जाता है? तो आपका हम जानते हैं कि भारत में सहकारी बैंकों का गठन 3 स्तर पर किया। हैं कि भारत में सहकारी बैंकों का गठन 3 स्तर पर किया गया है। जो तीनों है, जो पहला है जो राज्य सहकारी बैंक, दूसरा है केंद्रीय या जिला सहकारी बैंक, और तीसरा आपको होता है प्राथमिक ऋण समिति। तो इसलिए 48 नंबर का क्वेश्चन आपका हो जाएगा। कौन हो जाएगा? 3 स्तरीय। कौन सा हो जाएगा? 3 स्तरीय। चलिए आते हैं 49 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से मुद्रा के किस रूप को व्यापक मुद्रा कहा जाता है? 49 नंबर क्वेश्चन में तो हम जानते हैं कि M3 को व्यापक मुद्रा या सुलभ मुद्रा भी कहते हैं। और M3 मुद्रा का संबंध बैंकों की कुल जमा राशियों से है। तो इसलिए इसका फार्मूला हो जाएगा आपका M3 M1 प्लस बैंकों की आवधिक जमाएं। तो 49 नंबर के सी हो जाए आपका। कौन सा हो जाएगा? M3 सी। 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। स्पीड पोस्ट सेवा की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? तो सबसे पहले हम इसको जानेंगे कि स्पीड पोस्ट पुस्तक के एक लेखक होता है जो किसने किया था? शोभा डे। और स्पीड पोस्ट सेवा की शुरुआत 1986 ईस्वी में 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई। इस योजना का कार्यकाल 1985 से 90 तक था। इसलिए इसका आंसर आपका हो जाएगा 50 के डी, यानी कि 7वीं। 51 नंबर क्वेश्चन है। केंद्र सरकार के ट्रेजरी बिल तथा प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय कौन करता है? तो 51 के आपका हो जाएगा। जैसे हम जानते हैं कि ट्रेजरी बिल तथा सरकार के प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय RBI करता है। कौन करता है? RBI करता है, जिसका फुल फॉर्म होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और RBI की स्थापना 1935 में की गई थी तथा इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? शक्तिकांत दास। चलिए आते हैं 51 नंबर क्वेश्चन। 51 नंबर क्वेश्चन में है केंद्र सरकार के ट्रेजरी बिल तथा प्रतिभूतियों, ये तो हो जाएगा 51 का हो जाएगा आपका B2 RBI। देखते हैं 52 नंबर क्वेश्चन। 52 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा आय तथा जनसंख्या संचय के बीच संबंध कौन दर्शाता है? तो 52 नंबर का क्वेश्चन, जैसे लॉरेंज वक्र आय की संचयी प्रतिशत तथा जनसंख्या की संचयी प्रतिशत के बीच संबंध दर्शाता है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 52 के B2 हो जाएगा लॉरेंज वक्र। कौन हो जाएगा? लॉरेंज वक्र। IUCN का मुख्यालय कहाँ स्थित है?
IUCN का मुख्यालय स्विट्जरलैंड में, कहाँ? स्विट्जरलैंड में। रेड डाटा बुक IUCN के द्वारा ही है, जिसमें भिन्न भिन्न जातियों के जीव तथा पौधों जिन पर अस्तित्व का संकट है के नाम दर्ज किए जाते हैं। तो 53 के हो जाएगा आपका, कौन हो जाएगा? सी हो जाएगा, स्विट्जरलैंड। रामसर संधि पर भारत ने किस वर्ष हस्ताक्षर किया था? 54। तो रामसर संधि आंध्र भूमि के संरक्षण से संबंधित है। किससे है? आंध्र भूमि के संरक्षण से। इसकी स्थापना 1971 में हुआ था तथा भारत ने इस पर हस्ताक्षर, इसमें पूछ रहा है कि भारत ने रामसर संधि पर कब हस्ताक्षर किया था? तो 1982 में। कब किया था? तो 54 के हो जाएगा आपका आंसर B2। जल संसाधन दिवस कब मनाया जाता है? तो जल संसाधन दिवस आपका 10 अप्रैल को। कब? 10 अप्रैल को मनाया जाता है। होम्योपैथी दिवस 10 अप्रैल को है, जिसका खोजकर्ता कौन है? हैनीमैन साहब। कहाँ के थे? जर्मनी के। आते हैं 54 नंबर क्वेश्चन। पचपन हो गया, सॉरी 56 नंबर क्वेश्चन लेके देखते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन। तो भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? 56 नंबर का आंसर आपका हो जाएगा सी। कौन सा हो जाएगा? कोलकाता। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण संस्थान कहाँ है? कोलकाता में है। तथा भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान देहरादून में है। ये ध्यान दीजिएगा, ये है भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण, और एक जो है भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान, वो हो जाएगा आपका आंसर कौन हो जाएगा? देहरादून। तो इसमें गलती नहीं करेंगे, क्योंकि सबको जानते हैं, देहरादून वाला आंसर ज़्यादा जानते हैं। भारतीय वन सर्वेक्षण, इसमें भारतीय वनस्पति लगा दिया है, इसलिए अगर भारतीय वन सर्वेक्षण कहता तो देहरादून हो जाता, इसमें कह रहा है वनस्पति सर्वेक्षण कह रहा है, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण, तो इसलिए कौन हो जाएगा आंसर? आपका हो जाएगा कोलकाता। अब देखिए इसमें कह रहा है 57 नंबर क्वेश्चन में कि निम्न प्रश्नों का सही मिलान करें। निम्न प्रश्नों का सही मिलान करें। तो तारापुर, देखिए कैसे मिलान होगा। तारापुर आपको कहाँ है? महाराष्ट्र में है, तो A के 3 हो जाएगा आपका। कैगा कर्नाटक में, B के हो जाएगा पहला, और कुंडलकुलम तमिलनाडु में, और नरोरा उत्तर प्रदेश। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा? 57 के C। कौन हो जाएगा? 57 के C। सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक आपका 58 के D हो जाएगा, सरोजिनी नायडू। सॉन्ग ऑफ इंडिया स्वतंत्रता आंदोलन के समय लिखी एक महत्वपूर्ण पुस्तक है, जिसकी लेखिका सरोजिनी नायडू हैं। सरोजिनी नायडू प्रथम भारतीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष कब बनी थी? 1925 में। चलिए, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारूप किसने बनाया था? 59 नंबर क्वेश्चन। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारूप किसने बनाया था? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा 59 के। देखते हैं कौन होगा। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारूप अबुल कलाम आज़ाद ने दिया था। इसे जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था तथा इस पर वल्लभ भाई पटेल ने समर्थन दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था, जिसका नेतृत्व मुख्य रूप से महात्मा गांधी ने किए थे। तो 59 के कौन हो जाएगा? सी हो जाएगा आपका, अबुल कलाम आज़ाद। जिल-ए-इलाही की उपाधि किस शासक ने धारण की थी? 60 नंबर क्वेश्चन। जिल-ए-इलाही की उपाधि बलबन ने धारण की थी। बलबन का शासनकाल 1266 से 1287 तक था। इसने रक्त व लौ की नीति का पालन किया तथा ईरानी त्यौहार नौरोज भी प्रारंभ किया था। तो इसका 60 का कौन आंसर हो जाएगा आपका? ये बलबन। जैन धर्म के तीसरे तीर्थकर कौन थे? जैन धर्म के तीसरे तीर्थकर कौन हैं? तो आपका इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन? B2 संभवनाथ तीसरे। देखिए, जैन धर्म के प्रवर्तक ऋषभदेव थे तथा ये जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर भी थे। जैन धर्म के तीर्थकर क्रमानुसार इस क्रम से देखिए, पहला था ऋषभदेव, दूसरा था अजितनाथ, और तीसरा था संभवनाथ, चौथा था अभिनंदन, और पांचवा सुमितनाथ। तो इसमें तीसरा पूछा है संभवनाथ। 62 नंबर क्वेश्चन देखिए।
इल्बर्ट बिल विवाद के कारण किस गवर्नर जनरल के त्यागपत्र देना पड़ा? इल्बर्ट बिल विवाद के कारण किस गवर्नर जनरल के त्यागपत्र देना पड़ा था? तो आपका 62 नंबर का हो जाएगा सी। कौन सा हो जाएगा? लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन। और इसका कार्यकाल रहा था 1883 से 84 तक, और रिपन को जो था 80 से 84 तक था। आगे पढ़ते हैं 64 नंबर क्वेश्चन। पाल खेरा का युद्ध किसके मध्य हुआ था? 64 नंबर क्वेश्चन। 64 नंबर का देखिए आंसर आपका हो जाएगा 62 नंबर का हो जाएगा सी, रिपन हो जाएगा। और 63 नंबर का आंसर हो जाएगा D4, बंकिम चंद्र चटर्जी। देखिए 62 नंबर का आंसर सी हो जाएगा आपका। कौन हो जाएगा? रिपन। आपका 63 नंबर का है, किसने कहा था कि कांग्रेस के लोग पद के भूखे होते हैं? तो ये आपका बंकिम चंद्र चटर्जी। 64 नंबर का देखिए, चूँकि बंकिम चंद्र चटर्जी ने सर्वप्रथम यह कहा था कि कांग्रेस के लोग पद के भूखे हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी एक प्रसिद्ध दार्शनिक कवि तथा रचनाकार थे। इन्होंने वंदे मातरम की रचना की थी। 64 नंबर का देखिए, पालखेड़ा का युद्ध किसके मध्य हुआ था? तब पालखेड़ा का युद्ध 64 नंबर का देखिए आपका पालखेड़ा का युद्ध 1728 ईस्वी में बाजीराव प्रथम तथा निजामुल मुल्क के मध्य हुआ था, जिसमें निजामुल मुल्क की हार हुई थी। इस सबसे संबंधित कुछ प्रमुख युद्ध भी हुए थे। जो खेड़ा का युद्ध 1707 में हुआ था, शक्कर खेड़ा का युद्ध 1724 में हुआ था, पालखेड़ा का युद्ध 1728 में हुआ था। तो इसका आंसर 64 के कौन हो जाएगा? B2 हो जाएगा, बाजीराव प्रथम निजामुल मुल्क। तो इसी के साथ है आपका समाप्त हुआ। फिर हम आगे लेके आते हैं अगला एपिसोड में।